आपदा ने तो मुझसे कुछ नहीं, मेरे सामने इसलिए खड़ी हुई कि तुम्हें अभी तक मौका नहीं मिला भागने का। ड्रामा सीरियल दाव की एपिसोड 39 में आप देखेंगे निशा की माँ उसकी डेड बॉडी देखकर बेहोश होकर गिर पड़ती है, लेकिन जब उसे होश आता है तो यूं बिहेव करती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। वो सब कुछ भूल जाती है, गजनी की तरह शॉर्ट टाइम मेमोरी लॉस टाइप जैसी हो जाती है। आली को जब महसूस होता है कि माँ निशा की मौत बुरे सपने की तरह भूल चुकी है तो वो भी चुप हो जाता है और नौकरों से भी यही कह देता है कि वो चुप रहें और कोई भी निशा की बात या उसका नाम माँ के आगे मत लें। आली खुद जाकर निशा की तदफीन करवाता है। वो अपने फ्रेंड नासिर से बात कर रहा होता है कि अलमास बेगम ने निशा का रिश्ता करवाया था साद से और उसने अलमास बेगम से कहा था कि वो निशा का ख्याल रखेंगी। अमेरिका जाने से पहले मैंने उन्हें अपनी बहन की जिम्मेदारी सौंपी थी कि हमारे जाने के बाद वो निशा का ख्याल रखेंगी और उसके घर आती जाती रहेंगी। नासिर अलमास की बातें सुनकर हैरान होता है। वो आली से कहता है कि एक औरत होकर दूसरी औरत पर इतना बड़ा जुल्म कर दिया, सब जानती थी, फिर भी उसने निशा को एक जालिम लड़के के पल्ले बांध दिया। रिश्ता करवाना तो एक बहुत ही जिम्मेदारी का काम होता है आली, लेकिन उसने निशा की जिंदगी दांव पर लगा दी। आली कहता है कि पता नहीं क्या क्या कयामतें बीती मेरी बहन पर और सारे राज अपने सीने में दफन करके हमें सारी जिंदगी रोने के लिए छोड़ गई। आली कहता है कि अम्मी की बीमारी की वजह से मैंने अपनी बहन के लिए जल्दबाजी दिखाई, मेरा कसूर है सारा। आली ये सारी बातें कर रहा होता है कि उसकी माँ सब सुनती आ जाती है। वो अपनी बेटी की मौत का सुनकर फिर से टूट जाती है, इतना रोती है कि उसकी सिसकियां बन जाती हैं। वो फौरन आली के पास आती है और उससे पूछती है कि मुझे बताओ आली, मेरी निशा के साथ क्या हुआ था, क्यों वो हमें इस तरह छोड़कर चली गई। आली निशा के साथ माजी में गुजरे साथ के किए सारे जुल्म अपनी माँ को गिनवा देता है। वो निशा की तस्वीर उठाकर बहुत रोती है कि मेरी फूल सी बच्ची ने इतना जुल्म बर्दाश्त किए, हमें पता भी नहीं था कि वो अजियत में है और यूं ही अजियत में वो इस दुनिया से चल बसी है। आली अपनी माँ को दिलासा देता है कि जिसने भी मेरी बहन के साथ ऐसा किया है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। वो अलमास बेगम को ज्यादा कसूरवार मानता है, कहता है कि मैंने अलमास बेगम को अपनी बहन के लिए एक मसीहा समझा था और उसे अपनी बहन की जिम्मेदारी भी सौंपी थी। वो कहता है कि अब मैं अलमास बेगम को छोड़ूंगा नहीं। आली अलमास को तो अब पाताल से भी ढूंढ निकालेगा। उसने निशा की खबरगिरी भी नहीं की और जब पता चला उसे तब आपदा को रोका और अपने बिजनेस की रेपुटेशन बचाने के लिए निशा को दांव पर लगा दिया। आखिर कब तक अलमास आंटी आली से पीछा छुड़ाएगी? आखिर तो एक दिन आली के हाथ जरूर आएगी। तो देखते रहिए चटपटे ड्रामों की कहानियां रील्स विद रिया के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अपना फीडबैक भी मुझसे जरूर शेयर कीजिए।